बात अगर बहुजन विकास अघाड़ी की हुई तो महाविकास अघाड़ी की भी बात करेंगे। महाविकास अघाड़ी आपको कैसी दिख रही है पूरे पालघर जिले के अंदर, कुछ नजर आ रहा है? तो ढूंढना पड़ेगा टॉर्च लेके, दूर दूर तक की कोई इनका नामो निशान नहीं है। और एक बात ये मैं बता दूं फारूक भाई, ये देखिए बारिश के जो मेंढक होते हैं ना, सीजन में टर टर करते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। थोड़ी बहुत आवाजें आती हैं दाएं बाएं से, उसके बाद कोई आवाज नहीं है। और कभी कभार आवाज आ रही है, इनकी नीयत डूबी और इंशाल्लाह डूबेगी। मुस्लिम वोटरों के व्यवहार की वजह से, और खास तौर से हमारे वार्ड क्रमांक 42 नगर सेवक पंकज पाटिल दादा के वार्ड में सिटी ही है। और मैं पूरे इधर की बात करता हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं बिलाल पाड़ा, वाकन पाड़ा, पेल्हार और आपके अक्सा सब तरफ सीटी बज रही है। काफी जोर में सीटी बज रही है। इंशाल्लाह हमारे सभी जाति धर्म के लोगों के सहयोग से सीटी आएगी, सीटी आएगी, सीटी आएगी। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में मैं फारूक शाह नाला सुपारा वाकनपाड़े के क्षेत्र में हूं और जहां पर जानना चाहेंगे कि आम जनता की क्या स्थिति है, उन्हें क्या नजर आ रहा है इस बार पालघर लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर हैं उन पर लोगों की निगाहें टिकी हैं कि इनका रुख किधर होगा। ऐसे में हमारे साथ एजाज भाई हैं। एजाज भाई, किस नज़र से देखते हैं इस वक्त आप वसई विरार के लोकसभा? फारूक भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा इस वक्त वसई विरार नाला सुपारा के, और मैं तो वार्ड क्रमांक 42 से ज़्यादा बिलोंग करता हूँ। सिटी का ही पूरा जोर है पप्पा के बयान के बाद और लोगों की मेहनत के बाद। इसमें हमारे डांगे सर भी आते हैं और अब्दुल हक पटेल चाचा और दीगर बड़े अपना बहुजन विकास अघाड़ी के जो नेता है, उनकी मेहनत से अभी काफ़ी सारे लोगों का, 98% लोगों का, हर जाति के लोगों का बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ रुझान है, सोच है, और सिटी का बटन दबाएंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम वोटरों को लेकर के आपको कैसा लगता है कि मुस्लिम वोटर महाविकास अघाड़ी की तरफ घूम रहे हैं या फिर भविया की तरफ रहेंगे? भविया की तरफ थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। अप्पा का व्यवहार अच्छा, अप्पा का जो स्वभाव है ना, मुस्लिम छोड़िए, हर जाति के लोग बहुजन विकास अघाड़ी अप्पा के तरफ ही हैं। और अप्पा ने जिसको भी टिकट दिया उसको फुल सहयोग है। बहुजन विकास अघाड़ी के उम्मीदवार राजेश रघुनाथ पाटिल की तरफ इंशाल्लाह सिटी का बटन दबाएंगे और जिताएंगे। आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से तो लगता है कि बहुजन विकास अघाड़ी, लेकिन सवाल ये बनता है कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी और ऐसी कई बड़ी हस्तियां वसई विरार की धरती पर आई और बीजेपी का प्रचार प्रसार करने के लिए इतनी बड़ी लागत में, इतना बड़ा खर्च में और इतनी बड़ी हस्तियों को बुलाने का मतलब कुछ तो असर पड़ेगा। आप इसे किस नजर से देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी का आना हुआ, अपने अमित शाह का आना हुआ, इतनी बड़ी हस्तियों का तो यहाँ पर आना हुआ और वो विफल जाएगा? आपको विफल दिखता है? कैसे दिखता है? असल में उनकी नैया ना समंदर में डूब रही थी, उसको पार लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब डूब गई है तो डूबी जाएगी। उसको कितना भी धक्का मारो, नैया डूबी थी, डूबेगी और डूब गई है। उसको बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो बचेगी नहीं। अप्पा के स्वभाव के, अप्पा के काम से तो रुझान में देख रहा हूँ जमीनी सतह पे सबका जहन बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ, बहुजन विकास अघाड़ी की तरफ इंशाल्लाह 100%। अब तो आने वाला चुनावी फैसला ही बताएगा कि वोट किसकी तरफ पड़ा है, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि कल की सुबह भारतीय जनता पार्टी, बहुजन विकास अघाड़ी और महाविकास अघाड़ी की कंपटीशन का होगा और जनता इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देती है, किसको आगे बढ़ाती है, यह आने वाले वक्त दिखाएगा। आप देख रहे हैं, मैं